आइए आज आपको ले चलते हैं एनसीपी पार्टी के प्रदेश महासचिव मुशर्रफ अली अंसारी एडवोकेट, उनसे बात करते हैं। जो आपका जो चैनल जो है स्टेट बरेली न्यूज़ रामगंगा के जो अनुसूची के लिए गए थे कि उसके लिए आपने जो आवाज़ उठाई थी उसके विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? उसके विषय में मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमने 10 मई के सिटी शमशान भूमि का दौरा किया था। उसका हमने सारे हालात देखे, बड़ा दुख हुआ देख के। और उसके तत्पश्चात हमारे साथी और स्टेट बरेली न्यूज़ की टीम 15 मई को रामगंगा पर गई थी कि हम लोगों को संज्ञान में आया था कि वहाँ शवों का दाह संस्कार सम्मान के साथ नहीं हो रहा है। स्टेट बरेली न्यूज़ की टीम ने वो मुद्दा जो है और हमारी साथियों ने वो मुद्दा जोर से उठाया, जिस पर शासन प्रशासन ने संज्ञान लिया। और तत्पश्चात नगर निगम द्वारा 11 लोगों की कमेटी बनाई गई और ये शर्त लगा दी गई कि बिना परमिशन के वहाँ दाह संस्कार कोई नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ की स्थिति बहुत भयावह थी। चारों तरफ राखी राख थी और वहाँ पर लोगों ने बताया था कि यहाँ रात के 9 बजे तक शवों का दाह संस्कार हो गया है। और हम लोग को देखकर बहुत तकलीफ़ हुई कि कोरोना काल में लोग सम्मान के साथ मर भी नहीं पा रहे हैं। तो उस पर हमने आवाज़ उठाई, उस पर शासन प्रशासन ने संज्ञान लिया। तत्पश्चात जो है एक कमेटी बनी नगर निगम की, और उसके बाद जो है मेयर साहब, मैं फोर्स के, मैं नगर निगम की टीम के, मैं वहाँ पहुँचे और उन्होंने पूरे इलाके में सैनिटाइज़र कराया और वहाँ पर कुछ लकड़ियों की शवों के अंतिम संस्कार के लिए व्यवस्था करवाई। इसके लिए मैं जो है मेयर साहब का आभारी हूँ कि उन्होंने हमारी आवाज़ पे और स्टेट बरेली न्यूज़ की आवाज़ पर उन्होंने ये कदम उठाया, बड़ा सराहनीय है जी। और ये सुना कि वहाँ के इससे पहले कोई भी पत्रकार कोई नहीं पहुँचा था, मगर आपकी टीम पहुँची। आपकी टीम की पहुँचने से वहाँ लोगों को इसका ये अनुसूची का लाभ मिला। देखिए, वहाँ पर हमें सारे लोगों ने बताया था, हम लोगों से बातचीत की थी, हमने उन लोगों का बयान रिकॉर्ड किया था और उस पर हमें बहुत प्रसन्नता ये है कि हमारी आवाज़ को शासन प्रशासन ने सुना और उस पर संज्ञान लेके कार्रवाई की। इसके लिए हम शासन प्रशासन को धन्यवाद देते हैं। और सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये स्कूल की जो फीस है बच्चों की, ये 3 महीने की ये माफ़ की जाए और बिजली का जो बिल है ये 3 महीने के लिए माफ़ करा जाए। देखिए, कोरोना काल में उत्तर प्रदेश सरकार ने इस संबंध में स्पष्ट आदेश दिए हैं स्कूलों को कि स्कूल वाले जो है किसी प्रकार का ट्रांसपोर्ट का शुल्क नहीं लेंगे, इकट्ठी फीस नहीं लेंगे, और जिस चीज़ में कोई खर्च नहीं हो रहा है उस चीज़ की फ़ीस नहीं लेंगे, और मंथली फ़ीस लेंगे, इकट्ठी फ़ीस नहीं लेंगे। और उस फीस में भी उन्होंने, उत्तर प्रदेश सरकार ने 30% की कटौती की है। नहीं, कटौती की है सरकार। जब बच्चों के पिताजी को किसी का काम धंधा नहीं चल रहा है तो वो टुकड़ों से कैसे दे पाएंगे? घर का जब उनका घर से खर्चा पानी भी नहीं चल रहा है तो वो कहाँ से दे पाएंगे? अब देखिए, उसके लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मांग करती है कि वो कम से कम जो है प्रत्येक खाते में जो है, जब तक कोरोना संकट चले, कम से कम 5,000 रुपया महीना उनके खाते में डाले, क्योंकि जब तक नगद पैसा आदमी के पास नहीं आएगा वो जो है बाज़ार में नहीं दिखेगा और उसकी खरीदने की क्षमता जो है वो नहीं होगी जब तक पैसा नहीं होगा। और सरकार ने घोषणा की है 5 किलो प्रति यूनिट अनाज देने की, और हर दिहाड़ी वाले, ऑटो रिक्शा, रिक्शा वाले, पटरी वाले, इनको 1,000 रुपया महीने की, महीना 1,000 रुपया इस समय देने की घोषणा की है। लेकिन 1,000 रुपये से कुछ नहीं होगा, इसीलिए मैं उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करता हूँ कि वो 5,000 रुपये प्रति परिवार को कम से कम उनके खातों में नगद डाले।
मगर और सरकार से ये भी चाहते हैं कि लेडीज़ खातों में पहले पिछली बार डाले थे, मगर जेंट्स खाते तो जीरो बैलेंस के हैं, जेंट्स खातों में क्या ना पैसा नहीं आया था। देखिए, पिछली बार लॉकडाउन में जो महिलाओं के जनधन खाते में 500 रुपये महीना डाले गए थे, वो सेंट्रल सरकार ने डाले थे। जी। अब मैं जो है यही मैं मांग करता हूँ केंद्र सरकार से भी और राज्य सरकार से भी कि सारे आधार के ज़रिए सारे कम से कम 95% लोगों का डाटा सरकार के पास उपलब्ध है और सरकार उन्हीं कम से कम 5,000 रुपया महीना नकद खातों में डाले सरकार, जिससे आम जनता जी पाएगी। अन्यथा लंबा अगर लॉकडाउन चल गया तो भुखमरी फैलने की आशंका है। और ये सरकारी गले की दुकान जो है, अनाज जो क्या 5 किलो काटा जा रहा है, मगर इसमें भी किसी की क्या 6 यूनिट है, 30 किलो के अनाज में 28 किलो 26 किलो दिया जा रहा है। देखिए, ये समस्या एक जगह की नहीं है, सब जगह की है और प्रत्येक मुझे संज्ञान में आया है। बहुत से लोग तो जो फ्री राशन बंट रहा है, ये 5 किलो प्रति यूनिट के स्थान पर 4 किलो प्रति यूनिट दे रहे हैं। कुछ कंट्रोल वाले 20 किलो की जगह 18 किलो दे रहे हैं। और मैं जो है आप लोगों से भी आग्रह करूँगा, इन समस्याओं को इकट्ठा करें और शासन प्रशासन को इसे लिखित में अवगत कराएं, तो तभी इस समस्या पर कुछ अंकुश लग सकेगा। चलिए, आज आपने बात की एनसीपी पार्टी के प्रदेश मुशर्रफ अली अंसारी एडवोकेट और स्टेट बड़ी न्यूज़ के चीफ से। चलते हैं।